जब नर्क की आग जलती है तो रूहें कांपने लगती हैं। लेकिन क्या होगा जब उस आग का सामना मृत्यु की देवी यानी हेला से हो? स्वागत है दोस्तों, आज हम दो सबसे खूंखार और शक्तिशाली किरदारों को आमने सामने खडीला करने वाले हैं। एक तरफ है बदला लेने वाला घोस्ट राइडर, जिसकी धमकियों से खुद शैतान भी डरता है, और दूसरी तरफ है असगार्ड की सबसे खतरनाक विलेन, जिसे मारना नामुमकिन सा है। घोस्ट राइडर की नर्क वाली आग हेलफायर वर्सेस हेला की मौत की तलवारें। क्या घोस्ट राइडर की पेनेंस स्टेयर हेला को भस्म कर पाएगी, या हेला अपनी ताकतों से इस रूह के सवार को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? आज की इस वीडियो में हम इनके पावर्स, इनकी काबिलियत और इनके बीच की सबसे एपिक बैटल को डिकोड करेंगे। वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दें, क्योंकि ऐसी फाइट आपको कहीं और नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। हेला की पावर्स और एबिलिटीज। हेला की शक्तियां एसगार्ड से जुड़ी हुई हैं। वह जितनी देर एसगार्ड में रहती है उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती जाती है। असीमित हथियार बनाना, वेपन मैनिफेस्टेशन। हेला हवा में से ही अनगिनत तलवारें, भाले और नुकीले हथियार नेक्रोस्वर्ड्स तुरंत बना सकती हैं, और उन्हें पलक झपकते ही दुश्मनों पर बरसा सकती है। इमॉर्टैलिटी और रिजनरेशन। उसे मारना लगभग असंभव है। फिल्म में जब थॉर ने उस पर बिजली का सबसे बड़ा हमला किया तो भी उसे खरोंच तक नहीं आई। उसे लगी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। उसकी शारीरिक ताकत थॉर और हल्क जैसे शक्तिशाली किरदारों से भी ज्यादा है। वह किसी भी हमले को आसानी से रोक सकती है। नेक्रोमैंसी। हेला के पास मौत पर काबू पाने की शक्ति है। इटर्नल फ्लेम का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी सेना फेनरिस भेड़िया और सैनिकों के कंकालों को दोबारा जिंदा कर दिया था। हेला ने किस किस को हराया है? Who has she defeated? हेला का मुकाबला जिससे भी हुआ, उसने सामने वाले को बुरी तरह तबाह कर दिया। फिल्म के शुरुआत में ही हेला ने थॉर के सबसे शक्तिशाली हथियार म्योल्नियर, थॉर का हथौड़ा, को अपने एक हाथ से पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसके अलावा लड़ाई के दौरान उसने थॉर की एक आंख भी निकाल दी थी। लोकी और थॉर दोनों मिलकर भी हेला का सामना नहीं कर पाए और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था। द वेल्किरीज। अतीत में जब वेल्किरीज, आसगार्ड की महिला योद्धाओं की सेना, हेला को रोकने गई तो हेला ने अकेले ही ब्रनहिल्ड वल्किरी को छोड़कर पूरी की पूरी वेल्किरी सेना का कत्लेआम कर दिया था। आसगार्ड की पूरी सेना, द वॉरियर्स 3, एसगार्ड लौटते ही हेला ने थॉर के अजीज दोस्तों वोल्स्टैग, फांड्रल, होगन और एसगार्ड की विशाल फौज को अकेले ही चंद मिनटों में खत्म कर दिया था। हेला's पास्ट हिस्ट्री। हेला का इतिहास क्रूरता और युद्ध से भरा हुआ है। ओडिन की पहली संतान हेला ओडिन की सबसे बड़ी बेटी और थॉर व लोकी की बड़ी बहन है। ओडिन की मुख्य योद्धा। एक वक्त था जब ओडिन पूरी 9 दुनिया 9 रियल्म्स पर राज करना चाहता था। उस समय हेला ओडिन की सबसे बड़ी सेनापति थी। दोनों ने मिलकर खून की नदियां बहाईं और कई साम्राज्यों को जीतकर आसगार्ड को अमीर और शक्तिशाली बनाया। जब ओडिन को एहसास हुआ कि हेला की खून की प्यास और क्रूरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वह शांति नहीं चाहती, तो ओडिन का मन बदल गया। ओडिन ने हेला को रोकने की कोशिश की, लेकिन हेला ने बगावत कर दी। नतीजा ये हुआ कि ओडिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हेला को आसगार्ड से दूर एक जेल हेल में कैद कर दिया और आसगार्ड के इतिहास से उसका नाम ओ निशान मिटा दिया। ओडिन की मौत के तुरंत बाद उसकी कैद कमजोर हो गई और हेला वापस लौट आई। उसे रोकने का कोई रास्ता न देख थॉर को आखिरी में राग्नारॉक की शुरुआत करनी पड़ी, जिसमें तबाही के देवता सर्टर ने आसगार्ड को ही नष्ट कर दिया, जिसके साथ हेला की शक्तियां खत्म हुईं और वह मारी गई। घोस्ट राइडर की पावर्स और एबिलिटीज। घोस्ट राइडर की शक्तियां किसी वरदान से कम और श्राप से ज्यादा हैं, जो उसे लगभग भगवान जितना शक्तिशाली बनाती हैं। पेनेंस स्टेयर। यह घोस्ट राइडर का सबसे घातक ब्रह्मास्त्र है। जब वह किसी गुनहगार की आंखों में देखता है तो उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में दूसरों को जितना भी दुख, दर्द और तकलीफ दी होती है, वह सारा दर्द एक ही पल में उस इंसान की आत्मा को अंदर से झुलसा देता है। हेलफायर मैनिपुलेशन। घोस्ट राइडर ऐसी आग हेलफायर पैदा और कंट्रोल कर सकता है जो सामान्य आग नहीं होती। यह आग किसी भी भौतिक चीज को तो जला ही सकती है, साथ ही यह सीधे आत्मा, सोल को भस्म कर देती है। इस पर पानी या किसी जादुई सुरक्षा कवच का कोई असर नहीं होता। इमॉर्टैलिटी एंड इनफाइनाइट रीजनरेशन। घोस्ट राइडर को मारना नामुमकिन के बराबर है। अगर उसका शरीर पूरी तरह से राख या कंकाल भी बन जाए तो भी वह खुद को सेकंडों में दोबारा ठीक कर लेता है। डिवाइन या गॉड लेवल के हथियारों से ही थोड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हेल व्हीकल। वह किसी भी साधारण मोटरसाइकिल,
कार या चैन को हेलफायर से जोड़कर एक सुपर पावर्ड, उड़ने वाले और दीवार पर चलने वाले जादुई हथियार में बदल सकता है। घोस्ट राइडर ने किस किस को हराया है? Who has he defeated? कॉमिक्स में घोस्ट राइडर ने मार्वल के सबसे बड़े बड़े सूरमाओं और विलेंस के छक्के छुड़ाए हैं। वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स के दौरान जब हल्क अपने सबसे गुस्से वाले और शक्तिशाली रूप में था, तब उसने घोस्ट राइडर से लड़ाई की। लेकिन जब घोस्ट राइडर की असली शक्ति ज़ाराथोस जागृत हुई, तो वह इतना शक्तिशाली हो गया कि हल्क भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और घोस्ट राइडर वहां से चला गया, क्योंकि हल्क बेकसूर था। मेफिस्टो मार्वल का खुद नर्क का राजा डेविल है, जिसने जॉनी ब्लेज को यह शक्तियां दी थीं। घोस्ट राइडर ने कई बार मेफिस्टो को उसी के साम्राज्य नर्क में घुसकर बुरी तरह हराया है और एक बार तो नर्क के सिंहासन पर खुद कब्जा कर लिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज, मार्वल के सबसे शक्तिशाली जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद माना है कि घोस्ट राइडर की शक्तियां असीमित हैं। कॉमिक्स में घोस्ट राइडर ने स्ट्रेंज के जादुई चक्रों को तोड़कर उन्हें परास्त किया है। द एवेंजर्स, कई कॉमिक्स आर्क्स में घोस्ट राइडर ने अकेले ही थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कई एवेंजर्स को एक साथ धूल चटाई है। घोस्ट राइडर हेला को कैसे हराएगा? हाउ घोस्ट राइडर कैन डिफीट हेला। अगर हेला और घोस्ट राइडर का आमना सामना होता है तो यह लड़ाई ब्रह्मांड को हिला देने वाली होगी। हेला मौत की देवी पोसलान्फ और आसगार्ड में अजेय है, लेकिन घोस्ट राइडर के पास ऐसे तरीके हैं जिससे वह हेला को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। पेनेंस स्टेयर, द अल्टीमेट वेपन। हेला ने अपने अतीत में ओडिन के साथ मिलकर और बाद में अकेले करोड़ों मासूमों का कत्लेआम किया है। उसने पूरी वेल्क्री सेना और थॉर के दोस्तों को बेरहमी से मारा। हेला के पापों का घड़ा पूरी तरह भरा हुआ है। अगर घोस्ट राइडर ने हेला को पकड़कर उसकी आंखों में देख लिया और पेनेंस स्टेयर का इस्तेमाल कर दिया, तो हेला ने सदियों में जितने लोगों को तड़पाया है, वह सारा दर्द उसकी आत्मा को एक झटके में चीर देगा। हेला इस मानसिक और आत्मिक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पागल या पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आत्मा को जलाने वाली आग, हेलफायर वर्सेस डेथ गॉडेस। हेला का शरीर आसगार्ड की वजह से तुरंत ठीक हील हो जाता है और भौतिक हथियार उस पर बेअसर हैं। लेकिन घोस्ट राइडर की हेलफायर शारीरिक चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि सीधे आत्मा को टारगेट करती है। हेला भले ही मौत की देवी हो, लेकिन उसकी अपनी एक आत्मा है। हेलफायर हेला के जादुई हथियारों नेक्रोसवर्ड्स को पिघला सकती है और उसकी अमृता को बाईपास करके उसे अंदर से खत्म कर सकती है। थॉर से अलग परिस्थिति, थॉर एक योद्धा है जिसके पास भावनाएं हैं, इसीलिए हेला ने उसकी आंख निकाल दी और उसे कमजोर किया। लेकिन घोस्ट राइडर, जब वह अपनी पूरी ताकत ज़ाराथोस के कंट्रोल में होता है, एक बेजान, बिना भावना वाला कंकाल है जिसे न दर्द होता है न डर। हेला की तलवारें उसके कंकाल के आर पार भी निकल जाएं, तो भी घोस्ट राइडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत में हेला अपनी जादुई तलवारों की बारिश से घोस्ट राइडर को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन घोस्ट राइडर की अमृता के सामने उसकी हर चाल फेल हो जाएगी। जैसे ही घोस्ट राइडर अपनी चेन से हेला को जकड़ेगा और पेनेंस स्टेयर का इस्तेमाल करेगा, आसगार्ड की सबसे क्रूर देवी अपने ही पापों के बोझ तले दम तोड़ देगी। तो दोस्तों, ये थी रूहों के सवार और मौत की देवी की सबसे भयानक टक्कर। एक तरफ नर्क की जलती हुई आग, तो दूसरी तरफ असगार्ड का अंधकार। हालांकि दोनों ही अपनी जगह बेमिसाल हैं, लेकिन इस जंग का विजेता कौन होगा, ये फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या घोस्ट राइडर की पेनेंस स्टेयर हेला को राख कर देगी, या फिर हेला का जादू घोस्ट राइडर की आग को बुझा देगा? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो कमेंट करना। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्वल के दीवाने हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और खूंखार कैरेक्टर्स को भिद्दाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे खूंखार ऑफिशियल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और तबाही के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।